नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गंगाराम आपकी सेवा में हाजिर हूँ मस्ट, शुड और ought to का प्रयोग लेकर। देखिए, आजकल हम अपनी रोज़ की लैंग्वेज में सुबह से शाम तक पता नहीं हम कितने सेंटेंस ऐसे यूज़ करते हैं जिनमें मस्ट, शुड या ought to का प्रयोग रहता है। असल में ये होते क्या हैं, ये मॉडल एक्सिलरीज हैं। ये चाहिए के अर्थ में जब भी हम कोई बात ऐसी कहते हैं जिसके लास्ट में चाहिए आए तो समझ लीजिए उसको शुड, मस्ट या ought to से हमें एक्सप्रेस करना है। अब ये थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है, कहाँ कहाँ हम शुड का प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ मस्ट का और कहाँ कहाँ ought to का। शुड का प्रयोग सामान्य सुझाव, जैसे आज आपको दिल्ली जाना चाहिए, या प्रस्ताव, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, या कर्तव्य या संभावना। जिन सेंटेंस से ये झलकता हो, सजेशन हो, ड्यूटी हो या पॉसिबिलिटी हो, ऐसे सेंटेंस में हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः चाहिए के सेंस में हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आज तुम्हें आगरा चले जाना चाहिए। ये क्या है? ये सजेशन है, ये राय है, ये सुझाव है। वो आपकी मर्जी, आप माने ना माने। हमें गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इट्स अवर ड्यूटी, ये कर्तव्य है। जो भी जरूरतमंद है, गरीब है बेचारा, उसकी जितना भी हो सके बन सके हेल्प कर दो। उन्हें यह मैच जीतना चाहिए। इसमें क्या है? संभावना है, उन्हें यह मैच जीतना चाहिए। तो जिनमें संभावना का सेंस हो या सुझाव का या कर्तव्य का, उनमें हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, मस्ट भी चाहिए के सेंस में ही होता है, लेकिन जो अंतर है वो अंतर ये है कि इसमें कंपल्सन की भावना होती है। सेंस ऑफ कंपल्शन मतलब अनिवार्यता, मजबूरी, बाध्यता, या फिर अति संभावना। जिसमें अति संभावना हो, जैसे आज वर्षा होनी ही चाहिए, आज वर्षा होनी चाहिए, संभावना। आज वर्षा होनी ही चाहिए, अति संभावना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनमें हमें शुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ought to क्या है? ought to भी चाहिए के सेंस में है, जिसका मतलब या तो नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं, हमें प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने बड़े और गुरुजनों का आदर करना चाहिए, ईश्वर की प्रार्थना करनी। तो धार्मिक या नैतिक कर्तव्य दर्शाने के लिए हमें शुड या मस्ट की जगह ought to का प्रयोग करना है। अब देखो, जैसे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, इस क्या है? ये मोरल ड्यूटी है। तो मोरल ड्यूटी है, इसका मतलब कि इसमें शुड और मस्ट के स्थान पर ought to का प्रयोग बेटर होगा। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये क्या है? ये भी मोरल ड्यूटी है। तो जो नैतिक कर्तव्य वाली बात है उनमें मस्ट का ought to का प्रयोग करेंगे, और जिसमें कंपल्सन वाली बात है, अनिवार्यता वाली, उसमें मस्ट का, और सामान्यतः चाहिए वाले सेंटेंस में शुड का प्रयोग। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि हर सेंटेंस की 4 कैटेगरी होती हैं। अफर्मेटिव, जनरली 4, अफर्मेटिव, निगेटिव और 2 तरह के इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। सेम ऐसा इसमें भी है, लेकिन अगर हम फर्स्ट मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करने का अगर हमारी याद कंसेप्ट है, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू ट्रांसलेट निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखो, ये जो सारे के सारे सेंटेंस हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस है कैसे? ये सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव हैं। ठीक, अब इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो इनका कंसेप्ट है, वो आपको ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। इनका कंसेप्ट है कि पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जबकि जनरली कौन या किसने का जो आंसर होता है, वो हिंदी वाक्य में जो कौन या किसने का आंसर होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो चाहिए वाले वाक्य हैं इनमें
किसे का जो आंसर होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। और इस सब्जेक्ट के बाद हमें सेंस के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने अभी तक आपको बताया कि इनमें से किसका सेंस है, उसी के हिसाब से हमें सब्जेक्ट के बाद या तो शुड या मस्ट या ought to का प्रयोग करना है। और इसके बाद जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। भाई शुड है तो शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट है तो मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ought to है तो ought to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ब या फिर जो भी बच गया है वो सारा कुछ लिख देंगे। अब देखो जैसे सेंटेंस है, स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो हमारा हिंदी वाक्य में किसे का आंसर है। आज तुम्हें आगरा चले जाना चाहिए, प्रश्न करो किसे चले जाना चाहिए। प्रश्न किसे का प्रश्न करने के बाद हमें वर्ब बोलनी चाहिए। वर्ब बोलिए कि किसे जाना चाहिए या किसे चले जाना चाहिए आगरा। आंसर मिला तुम्हें, तो जो भी आंसर होगा यहाँ पर देखिए, जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या बना, यू। अब शुड, शुड क्यों, कि सुझाव की बात, तो इसीलिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, शुड। अब शुड, मस्ट या ought to के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने। देखिए ये ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर या तो शुड या मस्ट या ought to, और थर्ड पॉइंट पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लानी है, और लास्ट में अगर कुछ बच जाता है तो वो लाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चलते रहेंगे। जो बच्चे बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं भी जानते वो पॉइंट टू पॉइंट, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलते रहें, सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा। देखिए किसे का आंसर, यू, ये हमारा सब्जेक्ट क्लियर। अब शुड, मस्ट, ought to, क्योंकि सुझाव है क्या आया, शुड, सेकंड पॉइंट क्लियर। अब थर्ड पॉइंट जो वर्ब है, आगरा चले जाना चाहिए, तो यहां वर्ब है गो। अब जो बच गया अदर वर्ड, क्या बचा, आगरा, तो टू आगरा, और भी कुछ बच गया है तो वो लिख दो, क्या बच गया है, टुडे लिख दिया है, बस जो बच गया वो लिख दो लास्ट में। तो यू शुड गो टू आगरा टुडे, तुम्हें आज आगरा चले जाने चाहिए। सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा, हमें गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। देखिए ये हमारी ड्यूटी है, तो जनरली हम इसमें शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, किसे जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, हमें, हमें मीन्स अस, लेकिन सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, वी, हमें। सब्जेक्ट के बाद शुड, मस्ट, ought to में से शुड। अब वर्ब क्या हो रही है कि हमें गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, वर्ब है हेल्प, सहायता करना, तो इसीलिए हम इसमें यहां लिख देंगे हेल्प। तो वी शुड हेल्प, हमें सहायता करनी चाहिए। अब क्या बचा, गरीबों तथा जरूरतमंदों की, गरीबों मतलब द पुअर, और जरूरतमंद एंड द नीडी, एंड द नीडी, नीडी जरूरतमंद, पुअर गरीब। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें यह मैच जीतना चाहिए। देखो मैच कहीं हो रहा है और एक संभावना जताई जा रही कि उन्हें मैच जीतना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का। तो देखिए उन्हें यह मैच जीतना चाहिए, किसे, उन्हें, उन्हीं का देम, और देम का सब्जेक्ट बनता है दे। तो इसीलिए थर्ड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट बना दे, और सब्जेक्ट के बाद क्योंकि संभावना है और संभावना के लिए चाहिए कि हम लाएंगे शुड, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हो रही है, जीतना, जीतने को क्या कहते हैं, विन। तो दे शुड विन, क्या जीतना चाहिए, यह मैच। जो बच गया उसको हम लास्ट में लिख देंगे, दिस
मैच। तो दे शुड विन दिस मैच, वेरी सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इन तीनों में से एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और कुछ झंझट ही नहीं है। मोहन को आज दिल्ली अवश्य जाना चाहिए। देखो अगर इसमें ये वर्ड ना आता कि मोहन को आज दिल्ली जाना चाहिए, दूसरे एक सेंटेंस है कि मोहन को आज दिल्ली जरूर जाना चाहिए, तो दोनों सेंटेंस में अंतर जो है वही अंतर है शुड और मस्ट में। बिल्कुल ठीक समझे आप, क्योंकि इसमें अनिवार्यता है, कंपल्शन है। जिनमें अनिवार्यता का सेंस होगा, अनिवार्यता प्रकट करने वाले शब्द जैसे अवश्य, जरूर, बिल्कुल ही, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो कंपल्सन को शो करते हैं। तो उनमें हमें शुड के स्थान पर किसका यूज करना है? मस्ट का, और कुछ नहीं। देखो जैसे मोहन को आज दिल्ली अवश्य जाना चाहिए, किसे? मोहन को। तो इसीलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे मोहन, शुड नहीं लिखेंगे क्योंकि कंपल्सन वाली बात है, जरूरी वाली बात है, बाध्यता वाली बात है, अनिवार्यता वाली बात है। इसीलिए शुड के स्थान पर क्या आना है यहाँ पर? मस्ट। तो मोहन मस्ट। वर्ब क्या हो रही है? जाना, गो। कहाँ? टू दिल्ली। और भी क्या बच गया? टुडे बच गया। तो जो बच जाए उसको लास्ट में लिख देते हैं, मोहन मस्ट गो टू दिल्ली टुडे। अब आगे देखिए, उसे यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। देखो इसमें भी शब्द आया है अवश्य, इसलिए इसमें भी किसका यूज होना चाहिए? मस्ट का, क्योंकि जरूर, अवश्य, ही, बिल्कुल, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी तथ्य पर या किसी बात पर जोर डालते हैं, और जोर देने के लिए हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। उसे यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, तो बताइए किसे? उसे, हिम, और सब्जेक्ट बनेगा हर, ही। सबसे पहले सब्जेक्ट, और क्योंकि अवश्य आ गया है इसीलिए ही के बाद क्या लिखेंगे? मस्ट। वर्ब क्या हो रही है? पढ़ना, स्टडी। तो ही मस्ट स्टडी, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए या पढ़नी चाहिए। क्या बचा? यह पुस्तक, मतलब दिस बुक। तो ही मस्ट रीड दिस बुक या ही मस्ट स्टडी दिस बुक। अब आगे देखिए, आज वर्षा होनी चाहिए। देखो एक तो बात है कि आज वर्षा होनी चाहिए, इसमें क्या है? संभावना। आज वर्षा होनी चाहिए यार, संभावना। लेकिन हमने कहा कि आज वर्षा होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए का मतलब है कि अति संभावना, प्रबल संभावना। इस ही के आने से संभावना जो है वो प्रबल हो गई। तो इसमें हम अति संभावना में या प्रबल संभावना में, दोनों में कहीं कहीं मस्ट, कहीं कहीं और टू, दोनों का यूज देखने को मिलता है, जबकि मस्ट का अधिक बेटर रहता है। तो देखिए आज वर्षा होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं कि मौसम संबंधी हर एक वाक्य में इट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा हमारे सिक्स्थ सेंटेंस में वो क्या होगा? इट। और इट के बाद क्योंकि कंपल्सन, अति संभावना वाली बात है इसमें भी, तो क्या आ जाएगा? मस्ट। अब वर्ब क्या हो रही है? उसे यह पुस्तक आज वर्षा होनी ही चाहिए। इस मस्ट, वर्ब क्या है? वर्षा होना। वर्षा होना मतलब रेन। तो इट मस्ट रेन टुडे, या इट मस्ट बी रेन टुडे। यहाँ रेन वर्ब की तरह यूज हुई है, या बी को भी हम वर्ब की तरह यूज कर सकते थे। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। तो इसीलिए ये वजह शुड और मस्ट के और टू से सबसे बेटर रहेगा। सेवेंथ सेंटेंस जैसा किसे, हमें मतलब वी। अब क्योंकि नैतिक कर्तव्य की बात है इसीलिए इसमें ought टू। अब वर्ब क्या है इसमें? सेवा करना, सर्व। तो वी ought टू सर्व, हमें सेवा करनी, सर्व नहीं, यहाँ पर जो वर्ब है, यहाँ पर जो वर्ब है वो प्रेम करना है। तो वी ought टू लव, हमें प्रेम करना चाहिए। क्या बच्चा? अपने देश से
आवर कंट्री। तो वी ऑट टू लव आवर कंट्री। ठीक है। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये भी क्या है, हमारी मॉरल ड्यूटी है। किसे? हमें। तो देखो लास्ट सेंटेंस पर ध्यान दो, वी, और क्योंकि मॉरल ड्यूटी है इसीलिए शुड मस्ट की जगह इसमें क्या आना चाहिए, ought टू। वर्ब क्या हो रही है, सम्मान करना, मतलब रेस्पेक्ट। तो वी ought टू रेस्पेक्ट। अब क्या है, अपने बड़ों का। देखो यहाँ देखो क्या बचा, अपने बड़ों का, तो अपने बड़ों को कहेंगे आवर एल्डर्स। तो वी ought टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो जनरली ये यूज है शुड मस्ट और ought टू का। इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, इंटरोगेटिव भी हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए हैं। तो देखो नेगेटिव अगर है कि आज तुम्हें आगरा नहीं जाना चाहिए, अगर बात ये कही गई कि आज आपको आगरा नहीं जाना चाहिए, तो फिर सिंपली हम शुड है या मस्ट है या ought टू है, तो ought टू में तो यहाँ पर नोट लगाते हैं, लेकिन सिंपली शुड और मस्ट के तुरंत बाद ही हम क्या लिख देते हैं, नोट लिख देते हैं। शुड मस्ट ought के तुरंत बाद, लेकिन ought टू के तुरंत बाद नोट नहीं आएगा, टू के बाद नहीं, ought के बाद नोट, ought नॉट टू, इसमें ये होता है। नहीं तो शुड नॉट या मस्ट नॉट, वेरी सिंपल। जैसे देखो हमने फर्स्ट सेंटेंस बनाया था, आज तुम्हें आगरा चले जाना चाहिए, यू शुड गो टू आगरा टुडे। लेकिन अगर हमने कहा कि आज तुम्हें आगरा नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो। हियर वी शुड राइट नॉट। यहाँ पर हम नॉट लिख देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस में जहाँ जहाँ शुड मस्ट या ought रहता है, इनके तुरंत बाद नॉट लिखने से सब वाक्य निगेटिव हो जाते हैं। अब बात आती है इंट्रोगेटिव की। देखो इंट्रोगेटिव दो तरह के, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो जिनका आंसर होता है यस नो टाइप में, और सेकंड टाइप वो जिनका आंसर कुछ अलग होता है, जो वाई टाइप कहलाते हैं, जिनके हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वर्ड्स होते हैं। तो अगर हम एक सेंटेंस को 4 सेंटेंस में बदलने लायक हैं, हर कंसेप्ट का अगर हम एक सेंटेंस 4 सेंटेंस में बदल सकते हैं, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द ग्रामर बट आल्सो स्पीक इंग्लिश। वो क्या है, देखो हर कंसेप्ट के 4 क्या हैं, जैसे 4 सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। हम इसे ही लेते हैं कि आज तुम्हें आगरा चले जाना चाहिए, अफर्मेटिव। आज तुम्हें आगरा नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव। क्या तुम्हें आज आगरा जाना चाहिए, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। आज तुम्हें आगरा क्यों जाना चाहिए, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। अब इनमें इंग्लिश में भी हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि यू शुड गो टू आगरा टुडे, अफर्मेटिव। यू शुड नॉट गो टू आगरा टुडे, निगेटिव। अब जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा, जिनके शुरू में क्या होगा, तो हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या हो, तो उस वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब या जो एक्सिलरी वर्ब, जैसे इसमें ought, मस्ट या शुड है, उनको ही सबसे पहले रख देते हैं। मतलब नंबर 2 पे जो आती है वो नंबर 1 पर आएगी, और जो नंबर 1 पर सब्जेक्ट आता है वो नंबर 2 पर आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखो अगर हम इसको कहेंगे कि क्या आज तुम्हें आगरा जाना चाहिए, तो यहाँ इसमें जो ये शुड आया है, इस शुड को हम यू से पहले लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और इसमें कुछ नहीं करना। जब शुरू में क्या हिंदी वाक्य क्या आता है, तो उसमें क्या की अंग्रेजी वाट नहीं आती, केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब को ही सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है। अब इसको अगर हम कहें कि क्या तुम्हें आगरा चले जाना चाहिए, मतलब शुड यू गो टू आगरा टुडे। अब हमने कहा कि तुम्हें आगरा क्यों जाना चाहिए, तो अगर हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को हमें लिखना है। उसके बाद फर्स्ट टाइप के रूल को, मतलब कि इसको फॉलो करना है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखो व्हाई शुड यू गो टू आगरा टुडे,
या लास्ट वाले को देखिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वी ought टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। और इसमें ही हम फर्स्ट टाइप कहें कि क्या हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये जो हमारी एक्सिलरी वर्ब है ought, ये ही सबसे पहले यहाँ आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले। तो फिर ये कैसे हो जाएगा कि ought we to respect our elders, ought we to respect our elders और क्वेश्चन मार्क। और अगर हम ये कहें कि हमें अपने देश से प्रेम क्यों करना चाहिए, तो हिंदी वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ गया तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप हो गया तो फिर सबसे पहले हमें उसी को लिखना है या बोलना है। तो ये सेवेंथ सेंटेंस था हमारा यहाँ पर। अब इसमें क्यों आया, तो पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे और फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब है उसको लिखेंगे। एक्सिलरी वर्ब क्या है इसमें, ought। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे कि व्हाई ought we to love our country और क्वेश्चन मार्क। खैर चलो, इसी बात की अब मैं प्रैक्टिस आपको स्पीकिंग वे में कराता हूँ। देयर विल बी मोर बेनिफिट टू यू। देखो यहाँ पर अब मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ शुड, मस्ट, ought to वगैरह की। इसमें आप ध्यान देंगे व्हाट इज दिस, आई, मैं, आई, मैं, एंड व्हाट दिस, वी, दिस इज वी ऑल, हम, एंड व्हाट इज दिस, व्हाट दिस, you, I, we, you, they means they, और they वे जो दूर है, he, she या किसी एक व्यक्ति का नाम या किसी एक लड़की का नाम, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं। हमारे सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट का ये काम करते हैं। इन्हीं के बारे में कोई ना कोई सेंटेंस होता है, तो जिनके बारे में सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब देखिए उसके तुरंत बाद चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो या कोई भी हो, उस सब के बाद हमें क्या बोलना है, या तो शुड या मस्ट या ought to। और इसके बाद में हमें क्या बोलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर जो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बच गया। देखो वही कंसेप्ट है जो मैंने तुम्हें बताया था। अब स्पीकिंग फ्लो में हमें कैसे इसको करना है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे यह कार्य करना चाहिए, मुझे यह कार्य करना चाहिए। अब मुझे आए, सब्जेक्ट क्या है, आए, तो सबसे पहले हम इसको बोलेंगे, उसके बाद इनमें से जो भी है, थर्ड पॉइंट पर ये और फोर्थ पॉइंट पर, ये चारों पॉइंट पर हमें अब स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे यह कार्य करना है, मुझे को बोलेंगे आई। तो आई शुड डू दिस वर्क। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे करना चाहिए, तो आई शुड डू। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे सोना चाहिए, आई शुड स्लीप। हमें सोना चाहिए, वी शुड स्लीप। तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। राम को सोना चाहिए, राम शुड स्लीप। नथिंग चेंज, एवरीथिंग इज सेम। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो,
सभी के साथ। बस थोड़ा यहाँ पर आपको फोकस करना है कि शुड बोलना है या मस्ट बोलना है या ought to बोलना है, और बस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो, जैसे हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें मीन्स वी। अब हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, ये क्या हो सकता है? धार्मिक कर्तव्य है। चलो, जनरली शुड या ought to से हम इसको बना सकते हैं। तो वी शुड, हमें चाहिए। प्रार्थना करना मतलब प्रे, तो वी शुड प्रे किसकी? गॉड। वी शुड प्रे टू गॉड। हमें रोज ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड प्रे टू गॉड डेली। अब देखो, जैसे तुम्हें समय गंवाना नहीं चाहिए, तुम्हें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो किसके बारे में कहा गया? तुम्हें, मतलब यू। तो यहां सबसे पहले बोलेंगे यू। समय नष्ट नहीं करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी की बात की, सॉरी ड्यूटी की बात की गई है, तो इसलिए शुड। तो यू शुड, और क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर निगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट बोलना है। तो यू शुड नॉट, तुम्हें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अब कैसे? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद शुड, निगेटिव में नॉट, वर्ब क्या हुई? वेस्ट। यू शुड नॉट वेस्ट, तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहिए क्या? योर टाइम। तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अच्छा, इसी तरह से हम सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। उसे यह काम अवश्य करना चाहिए। किसे? उसे। तो ही, और अवश्य आ गया तो अब हमें शुड या ought to नहीं बोलना, अब हमें क्या बोलना? मस्ट। तो ही मस्ट डू, उसे अवश्य करना चाहिए दिस वर्क, यह काम। अब देखो, आप यहाँ एक बात को सोचिए, अगर मैं कहता हूं कि उसे करना चाहिए तो ही शुड डू, लेकिन अगर मैंने कहा उसे अवश्य करना चाहिए तो ही मस्ट डू। तो थोड़ा बस यही शुड और मस्ट का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो इसी तरह से अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में हम यहाँ पर नॉट बोलेंगे। उसे यह नहीं करना चाहिए तो ही शुड नॉट डू इट। उसे यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो ही मस्ट नॉट डू इट। क्योंकि बिल्कुल क्या होता है, वो भी कंपल्सन का को शो करता है, इसीलिए इसमें भी हमें क्या लिखना चाहिए? मस्ट का प्रयोग करते हैं इसमें भी। तो जितने भी सेंटेंस हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें, और ये एक सेंटेंस नहीं, हज़ारों हज़ारों सेंटेंस है। आप सुबह से शाम तक इनका यूज़ करते हैं, और वास्तव में अगर तुम इनको कंट्रोल करना चाहते हो, इन पर कमांड करना चाहते हो, तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और इनमें कोई स्पेशल नहीं है, जो है आगे मैं अभी वो बताता हूँ आपको। देखो, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव भी दो तरह के हैं, एक तो फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। क्या तुम्हें आज दिल्ली जाना चाहिए? देखो, इस तरह का अगर सेंटेंस है जिसके शुरू में क्या है तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। अब फिर हमें क्या करना है कि ये जो एक्सिलरी वर्ब है ये इन सब्जेक्ट से पहले, मतलब फर्स्ट पॉइंट पर बोलनी है, और फिर ये जो सब्जेक्ट से फर्स्ट पॉइंट पर था ये सेकंड पॉइंट पर बोला जाना है, और थर्ड पॉइंट पर यहाँ से हट कर थर्ड पॉइंट पर जो है और फोर्थ पॉइंट पर जो है सेम उसी हालत में रहना है। अब देखो, जैसे मुझे जाना चाहिए, अफर्मेटिव है, तो आई शुड गो। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। क्या मुझे जाना चाहिए? तो शुड, क्योंकि ये जो है ये सबसे पहले बोलना उनमें जिनमें शुरू में क्या है। तो शुड आई गो देयर, मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए? तो इससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। अगर इससे भी पहले हम क्वेश्चन वर्ड बोल देंगे तो वो सेकंड टाइप हो जाएगा। तो व्हाई शुड आई गो देयर, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, और
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।